हम लोग का ट्रेड इंट्रोडक्शन में अगला टॉपिक आता है कि हम लोग सबसे पहले समझ गए हैं कि हम लोग जो फिटर का ट्रेनिंग लेंगे आईटीआई में, वो हम लोग बेंच फिटर का ट्रेनिंग लेंगे। क्लियर है ना? आपको पूछा जाता है कि आप आईटीआई किए, 2 साल का कोर्स किए, आप कौन सा फिटर वहाँ से बने, तो हमको बेंच फिटर बोलना है। ठीक है, तो बेंच फिटर क्यों? क्योंकि हमको बेंच पर अधिकतर कार्य करना पड़ता है। बेंच फिटर में 75% हमको हैंड टूल्स का प्रयोग करना पड़ता है और 25% मशीन टूल्स का। ठीक है, तो यदि अगला मेरा आता है कि आप किस किस काम को अच्छा से जान लें, 2 साल में आप रहें, तो अभी हमको शुरुआत में जो बोला जाएगा कि आप क्या क्या काम सीखिएगा यहाँ, या क्या काम में आप मतलब 100% हो गए। तो सबसे पहले काम आता है मापना। किसी भी जॉब को बनाने से पहले उसका मेजरमेंट का ज्ञान होना चाहिए, या तो वो ब्रिटिश सिस्टम में हो, या मैट्रिक सिस्टम में हो, या एमपीएस सिस्टम में हो। ठीक है, मापने का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। मापी टूल्स, क्या मापना है, उसके लिए कौन सा टूल्स का प्रयोग करना है, तो सबसे पहले मार्किंग का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगला पॉइंट आता है अपना मापने का, मेजरमेंट का। अब अगला पॉइंट आता है अपना मार्किंग करना। ठीक है, जॉब के हिसाब से मार्किंग करना, कहाँ मेरा डिवाइडर का प्रयोग करना है, कहाँ जेनी कैलिपर का प्रयोग करना है, कहाँ वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करना है। ठीक है, पूर्ण मार्किंग का ज्ञान होना चाहिए। अगला आता है कटिंग करना। तीसरा पॉइंट आता है अपना कटिंग करना। हम धातु को कैसे काटेंगे? हेक्सा की सहायता से काटेंगे, तो हमको कहाँ काटना है, कौन हेक्सा फ्रेम को कैसे सेटिंग करना है, उसमें ब्लेड की स्थिति आगे की तरफ होना चाहिए, दांत का झुकाव, या पीछे की तरफ होना चाहिए। ये सब ज्ञान हमको हेक्सोइंग में बताया जाता है। या तो हेक्सा ब्लेड जो हम लोग टाइट कर रहे हैं वो कितना टाइट करना है, टाइट करने के बाद कैसे चेक करना है, कट स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, वो सब का ज्ञान हमको हेक्सोइंग में आता है। अगला पॉइंट आ जाता है अपना चेक करना। तो चेक करने में राइट एंगल चेक करना, रेडियस चेक करना, या तो फिर ड्रिल होल किया गया तो उसको चेक करना, चूड़ी काटा गया है तो उसको चेक करना, कैसे चेक करें सारी कार्य उससे। हाँ, तो मतलब अगला पॉइंट आता है अपना कि चेक कर रहे हैं तो कैसे चेक करेंगे। चूड़ी यदि हम लोग काटे हुए हैं तो चूड़ी को कैसे चेक करेंगे? हर चूड़ी का एक टीपीआई होता है, थ्रेड पर इंच। उसी तरह से राइट एंगल चेक करना है तो उसके लिए भी एक टूल्स आता है, ट्राई स्क्वायर। समझ में आया? तो चेक करने का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जॉब को पूर्ण। ठीक है, अगला आता है होल्डिंग। किसी भी जॉब को बनाने के लिए हमको पकड़ने का जरूरत पड़ता है। मान लीजिए कि किसी भी जॉब को पकड़ने के लिए हम लोग वाइस में, बेंच वाइस में कस रहे हैं, तो बेंच वाइस क्या हो गया? होल्डिंग डिवाइस हो गया, है ना? वाइस होल्डिंग डिवाइस हो गया, और उसमें हम लोग किसी भी जॉब को पकड़ के काम करते हैं। अगला पॉइंट आता है फाइलिंग। ठीक है, हम लोग कभी भी हेक्सा द्वारा काटेंगे तो पूर्ण फिनिशिंग नहीं होगा। उसको सीधा करने के लिए हमको पंचिंग लाइन तक पहुंचने के लिए हेक्सा का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो वो हेक्सा हो गया, फाइलिंग हो गया। अब फाइलिंग के बाद फिनिशिंग नहीं हुआ है, कुछ बर बच गया है, त्रुटि बच गया है, तो वहां तक पहुंचने के लिए हम लोग स्क्रैपर का प्रयोग करेंगे। और स्क्रैपर द्वारा किया गया कार्य को क्या बोलेंगे? स्क्रैपर। अगला आता है ड्रिलिंग, किसी भी धातु में होल करना, ड्रिलिंग। और ड्रिलिंग करने के बाद मेरा ड्रिल होल फिनिशिंग नहीं है, उसको फिनिशिंग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रीमर। ठीक है, और रीमर द्वारा किया गया कार्य को रीमिंग बोलते हैं। अब अगला पॉइंट आता है थ्रेडिंग मतलब चूड़ी काटना। ठीक है, मान लीजिए कि नट या बोल्ट है, तो किसी में बाहरी चूड़ी कटा हुआ है। नट में क्या होता है? अंदरूनी चूड़ी कटा हुआ होता है, और बोल्ट में क्या होता है? बाहरी चूड़ी कटा हुआ होता है। तो बाहरी चूड़ी या अंदरूनी चूड़ी काटने की क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? थ्रेडिंग। ठीक है, या तो टेप द्वारा हम लोग टेपिंग कर रहे हैं, या डाई द्वारा चूड़ी काट रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? थ्रेडिंग बोलेंगे। अगला पॉइंट आता है वेल्डिंग क्या है? वेल्डिंग एक परमानेंट जॉइंट है। ठीक है, तो वेल्डिंग द्वारा किया गया कार्य को हम लोग क्या बोलेंगे? परमानेंट जॉइंट। अगला आता है ग्राइंडिंग। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अपना टर्निंग। ठीक है, इसमें विस्तार से बताया जाएगा, आज इतना ही रहने।